हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए बी स्टडी पॉइंट। आज हम यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है, बताइए दोस्तों। दोस्तों, यह एक संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। संयुक्त सर्वनाम वह होता है दोस्तों जब संज्ञा शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वहाँ संयुक्त सर्वनाम होता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, बताइए कौन सा सही होगा दोस्तों। इसमें सही उत्तर अधिसूचना है। अधिसूचना में ही भारतीय गजट में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना होती है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुस्वार किसका कार्य करता है? बताइए दोस्तों, अनुस्वार किसका कार्य करता है? दोस्तों, अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। आपने संधि में व्यंजन संधि पढ़ी होगी। व्यंजन संधि में पंचम वर्ण का ही प्रयोग अनुस्वार में किया जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। हवा नाक से निकलती है तो उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। हवा नाक से निकलने पर स्वर अनुनासिक कहलाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुस्तर का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। इसमें से कौन सा दुस्तर का संधि विच्छेद होगा? दोस्तों, यह एक विसर्ग संज्ञ है। दुह धन तर, यह दुस्तर का सही संधि विच्छेद होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सतसई किस समास का उदाहरण है? बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, सतसई यह द्विगु समास का उदाहरण है। सत अर्थात 100, जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो वह सदैव द्विगु समास होगा। चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप भला तो जट भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा सर्वनाम आपके लिए प्रयोग होगा? दोस्तों, आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। आपको यहाँ ध्यान रखना होगा दोस्तों कि यहाँ जो आप निजवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक के अन्य पुरुष के सर्वनाम से बिल्कुल भिन्न है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्चना अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण के लिए प्रयोग किया गया है? आपको बताना है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है में विशेषण कौन है? बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, इसमें सुंदर शब्द विशेषण के लिए प्रयोग किया गया है, जबकि दोस्तों अत्यंत शब्द प्रविशेषण के लिए प्रयुक्त है। दोस्तों, प्रविशेषण वह होता है जो विशेषण की विशेषता बताए, जबकि विशेषण सदैव संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस महाकाव्य में 16 हैं। महाकाव्य में 16 क्या होते हैं दोस्तों? सर्ग, स्वर्ग, सर्व या शर्व? अत्यंत सरल प्रश्न है दोस्तों, इसमें सर्ग होगा। इस महाकाव्य में 16 सर्ग हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है दोस्तों। बताइए, निम्न में से चारों ऑप्शन में कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं दोस्तों, बताइए। दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन डी सूर्पणखा है।
शूर्पणखा यह शुद्ध वर्तनी में लिखा है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? आपको बता दें दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। 4 आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, जबकि 4 विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिवाचक होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जब भी आपको शायद शब्द मिले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, शायद सदैव संदेहार्थक के लिए प्रयोग किया जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताएं दोस्तों। दिनों का फेर होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर या दिन काटे ना कटना। दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा भाग्य का चक्कर। दिनों का फेर होना अर्थात भाग्य का चक्कर। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं दोस्तों। बताना है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गंग कवि या जयशंकर प्रसाद। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हें दोस्तों आधुनिक गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना होगा, जब भी आधुनिक पद्य का जन्मदाता पूछा जाएगा तो वहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी होंगे। चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कामायनी के रचनाकार कौन है? अत्यंत सरल प्रश्न दोस्तों। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। दोस्तों इन्होंने ही कामायनी की रचना की है, जिसमें प्रसिद्ध प्रसंग मनु और शत्रुपा का आता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, भोर का तारा एकांकी के सही लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती या मोहन राकेश। दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर भोर के तारा का एकांकी के लेखक हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साहित्य की उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? दोस्तों बताइए कि साहित्य की उन्नति में सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? देवालय, नृपालय, पुस्तकालय या मुद्रणालय। दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा पुस्तकालय। पुस्तकालय ही साहित्य की उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृत तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? बताइए दोस्तों इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं दोस्तों। इसमें ऑप्शन डी कार्यालय आदेश सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? आपको बताना है दोस्तों इसमें से संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? ए, ऐ, उ या ओ। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा उ। उ संयुक्त स्वर नहीं है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? ता, द, ला या या। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? आपका ऑप्शन डी या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यह एक दंत वर्ण ना होकर कंठ वर्ण है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए दोस्तों संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं दोस्तों, बताइए। संयोग में दोस्तों सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यह सम धन योग से बना है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए दोस्तों
चार विकल्प आपके सामने हैं, किसमें तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वार्षिक, भिंडत, लड़ाई या मिलाप? दोस्तों, प्रत्यय वह होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। आपको हम यहाँ बता देना चाहते हैं दोस्तों कि प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार का होता है, तद्धित तथा कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वह होता है दोस्तों जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ता है, जबकि कृत प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय है दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे तद्धित प्रत्यय पूछा गया है दोस्तों, तो बताइए इसमें ऑप्शन ए वार्षिक। वार्षिक दोस्तों तद्धित प्रत्यय है, इसमें वर्ष में जुड़ा है, जबकि वर्ष एक संज्ञा शब्द है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको बताना है दोस्तों तत्सम नहीं है, ऐसे प्रश्नों पर आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। बताइए दोस्तों कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दोस्तों पाहुना शब्द तत्सम नहीं है। पाहुना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होता है प्राद्युण। इसका दोस्तों तत्सम रूप होता है प्राद्युण। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एवं का तद्भव रूप क्या होगा दोस्तों? बताइए एवं का तद्भव रूप क्या होगा? अत्यंत सरल प्रश्न दोस्तों, एवं का तद्भव रूप एवं होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा दोस्तों? बताइए गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? दत्त, दत्तक, दत्तचित या दंपत्ति? दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा दत्तक। आपने दोस्तों इतिहास के प्रश्नों में अक्सर सुना होगा कि रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र था। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैंने में कि भला क्यों होता है? मैंने में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है? बताइए दोस्तों सही आंसर कौन सा होगा? मैंने में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। अंतःकरण में, मन में, चित्त में, आत्मा में? दोस्तों इस प्रश्न में आपको लगभग सभी विकल्प लगेंगे कि सही है, किंतु आपको यहाँ पर सतर्क रहना होगा दोस्तों। इसमें सही उत्तर अंतःकरण होगा। तो ये रहे दोस्तों हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी समस्त परीक्षाओं में अत्यंत उपयोगी होगा। दोस्तों ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगामी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों अगला वीडियो मैं आपके लिए जीएस का बनाऊंगा। चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।